गया है इसी के बारे में, बस कुछ जो है आगे के बारे में क्या प्लानिंग कैसे क्या है जनता को लेके जो ये समस्याएं हो रही हैं, दिन पे दिन बलात्कारें जो होती जा रही हैं ओबीसी समाज की, उसी के बारे में थोड़ा सा कुछ इंटरव्यू के बारे में। सर क्या कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे? कार्यक्रम तो आपने खुद देखा है, हम लोगों ने जो बोला है उसे भी सुना है आप लोगों ने, फिर भी लेकिन आपका सवाल है तो मैं बता देता हूँ। भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत हम लोगों ने पिछड़ा दलित अक़लियत सम्मेलन किया है, भाईचारा बनाने का सम्मेलन किया है। जितने हम घटक दल हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा में, हमारी जन अधिकार पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, अपना दल कमेरावादी, हमारी रामधनी बिन जी जो वंचित भारतीय मानव समाज पार्टी है, और देवेंद्र सिंह लोधी हैं, रामकरण कश्यप जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं। 10 पार्टियों ने मिल करके हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और उसी भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत हम लोग पूरे प्रदेश में भाईचारा बनाने के लिए निकले हैं। जो इस देश का वीकर सेक्शन है, पिछड़ा है, दलित है, कमज़ोर है, अक़लियत है, उनको सबको एक जगह मिला करके जो हमारा हक अधिकार है हमें मिल सके, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि ऐसे जो गरीब कमज़ोर लोग हैं मिल करके अपना एक जगह वोट इस्तेमाल करें, भागीदारी संकल्प मोर्चा के घटक दलों को डालें, ताकि उनके भी प्रतिनिधि चुन करके विधानसभा में जाएं, जहां से उनके हित का कानून बनता है और लागू होता है। सर जैसे आज की डेट में अगर उत्तर प्रदेश में देखी जाए तो बार बार जो है ये घटनाएं हो रही हैं बच्चियों के साथ में, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? जो इस समय आप देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी जाति के ऊपर जो है हमलाएं हो रही हैं, इसके बारे में सर थोड़ा सा आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये उत्तर प्रदेश में ये जो घटनाएं हो रही हैं, खास करके साथ पिछड़े और दलित के साथ, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहे हैं। जो वर्तमान में सरकार है वो नहीं चाहती है कि इस देश की बेटियां पढ़ लिख पाएँ, वो इस शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं बहन बेटियों को, इसलिए एक दहशत फैलाने के लिए उन्होंने ये कृत्य किया है। जितनी भी घटनाएं हो रही हैं पिछड़े के साथ, चाहे वो हम प्रतापगढ़ से चलें तो एक पाल समाज की बेटी के साथ हुआ, फतेहपुर में जाएं तो 2 मौर्य समाज की बेटी के साथ हुआ, चंदौली में अभी 15 दिन पहले एक मौर्य समाज की बेटी के साथ हुआ, कल सीतापुर में एक बेटी के 10-11 साल की बेटी के साथ हुआ, और आपने हादसा उसके पहले देख लिया है। ये घटनाएं जानबूझ के की जा रही हैं और एक तरह की घटनाएं हैं। लड़कियों को, बेटियों को ले जाते हैं, रेप करते हैं और मार करके फेंक देते हैं और पुलिस कोई कार्रवाई भी नहीं करती। ज़बरदस्ती पुलिस दाह संस्कार करा देती है और कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि जो ये जुल्म जास्ती करने वाले हैं, जो इन घटनाओं को अंजाम देने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल से मिले हुए लोग, उनके इशारे पर ही हो रहा है। इसलिए घटनाएं जानबूझ करके समाज में दहशत फैलाने के लिए, ताकि हमारे जो देश की बहन बेटियां हैं वो डर जाएं, घर से बाहर न निकलें, स्कूलों में न जाएं, ताकि जो पुराना जो कानून है, जो हमारे देश में कहते हैं कि स्त्री शूद्रो ना देता, हमारे देश में जो पहला कानून था जो बहन बेटियों को पढ़ने का राइट नहीं देता, इस देश का जो पिछड़ा है और दलित है उसको पढ़ने का राइट नहीं देता, उसके तहत उसको लागू करने की प्लानिंग के साथ ही किया जाता है। अगर आपकी सरकार बनती है तो आप किसानों और दलितों के लिए क्या करेंगे? अगर भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी तो सबसे पहले हमारी ये कोशिश होगी किसान को जो बीज है, खाद है, वो सस्ता मिले, जो सिंचाई में उसके बिजली लगती है उसे फ्री मिले, उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन हो, उसकी उपज का सही रेट मिले सर, और उसके बच्चों को रोजगार मिले। सर शिक्षा के बारे में आप कह रहे हैं, आप इस समय अगर देखा जाए तो शिक्षा का स्तर एकदम बिल्कुल दिन पे दिन गिरता जा रहा है, हर विभाग चालू कर दिया गया है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है कि नहीं चालू किया। इसमें सर सरकार की क्या मंशा है, इसके बारे में सर थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो स्कूल कॉलेज बंद है उसके पीछे जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसका एक कारण है। जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसको अगर हम विस्तार से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। नई शिक्षा नीति के तहत सरकार सभी शिक्षा विभाग जो सरकारी कॉलेज हैं, प्राथमिक से लेकर हायर एजुकेशन तक, सब प्राइवेट को देने जा रहे हैं। पाठ्यक्रम भी चेंज हो गए हैं और बहुत कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें गरीब और कमज़ोर को सीधे तो नहीं कहा गया, लेकिन परोक्ष रूप में ये कानून उनको रोकता है पढ़ाई लिखाई से।
लगभग 200 साल पहले पीछे लिए जा रहा है। इसलिए ये अभी स्कूल कॉलेज नहीं खोले गए नई शिक्षा नीति के तहत कि अगर ये नई शिक्षा नीति लोगों के बीच में जाएगी लोग रिवोल्ट करेंगे, इसलिए इसको वो जानबूझ के डिले कर रहे हैं कोरोना की आड़ में। जो अफगानिस्तान में तालिबान आतंक मचाया हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अफगानिस्तान में तो आप बाद में जाइए, आप तो मिर्ज़ापुर में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, भारत में हैं। अफगानिस्तान की कम भगदड़ है। जो कोरोना में लॉकडाउन हुआ 2 महीने, उस लॉकडाउन की जरा तस्वीर याद करिए आप। जी। बस स्टेशनों में, रेलवे में, रोडों में मई और जून के महीने में, अप्रैल के महीने में छोटे छोटे बच्चों के आदमियों के पैरों में जूते नहीं, बहुत सारी बेटियों के रास्ते में बच्चे हुए, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए। जो हालात हुआ है वो तो तालिबान से, अफगानिस्तान से बहुत आगे है। तो हमारे यहाँ कितना तालिबान है पहले उसको देखने की ज़रूरत है। जो हमारे गरीब के और पिछड़े के साथ, जो मजदूर के साथ जो उस कोरोना काल में हुआ, लॉकडाउन में हुआ, 2 महीने सरकार ने सब साधन बंद कर दिए। हमारे सरकार के पास इतने संसाधन हैं कि 5 दिन में सारे मजदूर उनके घर भेज दिए जाते हैं, लेकिन मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया। सरकार ने 2 महीने नाम भी नहीं लिया किसी मजदूर का, वो पैदल चले, किसी ने चर्चा नहीं की, खाना नहीं मिला, भूखे मर गए। तो हम इसकी चर्चा कर लें, पत्रकार साथियों के साथ क्या घटनाएं होती हैं इसकी चर्चा कर लें, यहाँ रेप कैसे हो रहे हैं इसकी चर्चा कर लें, लाइन ऑर्डर ठीक नहीं है इसकी चर्चा कर लें। हम यूपी में हैं, यूपी की चर्चा कर लें। बसपा ब्राह्मण सम्मेलन चला रही है, तो क्या लगता है कि ब्राह्मण आपके साथ आएंगे या बसपा के साथ चले जाएंगे? नहीं, ठीक है, बसपा ब्राह्मण सम्मेलन चला रही है, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है। उनकी पार्टी का प्रोग्राम है, हमारा अपनी पार्टी का प्रोग्राम है, समाजवादी पार्टी की अपनी पार्टी का प्रोग्राम है, बीजेपी का अपना प्रोग्राम है, वो अपना अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना है। हमारा इतना कहना है कि ये देश का जो दलित है, जो पिछड़ा है, जिनके घरों में रोज़ कांड होते हैं हज़ारों की तादाद में, उन पर भी थोड़ी चर्चा करें। उन पर भी थोड़ी सपा चिंतित हो, उन पर थोड़ी बसपा चिंतित हो, थोड़ा बीजेपी चिंतित हो तो अच्छा रहे। लेकिन ब्राह्मणों की वोट की तो आपको आवश्यकता है? नहीं, हमको सबकी वोट की आवश्यकता है, लेकिन ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, जागरूक समाज है, संपन्न समाज है, वो अपनी सुरक्षा खुद कर लेता है। चलिए सर, जानकारी दी धन्यवाद। शुक्रिया।